हेलो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन देखेंगे जे एडवांस का एरिया। जबरदस्त क्वेश्चन है। एरिया ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल AODI। ये समझ लीजिएगा, एरिया का मिक्स है। देखो यहां पे कह रहा है अल्फा इज द एरिया। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, अल्फा इज द एरिया। देख लीजिए ऑफ द रीजन। तो क्वेश्चन को पूरा शुरुआत से पढ़ा जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगी। बहुत ही अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडर द फंक्शन f एंड g। दो फंक्शन है और रियल नंबर टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब आप कुछ भी सोच लीजिए, कैसा भी नंबर, इरेशनल, रैशनल, रियल नंबर हो गए, ठीक। बस इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शनल, इंटीजर, नेचुरल सब आ गए। रियल नंबर टू रियल नंबर यानी इसकी डोमेन है, आप हर एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। और कोडोमेन, ये हमारा कोडोमेन है। पहला हमारा फंक्शन ये गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/15। और दूसरा हमारा gx जो गिवन है वो ये इस तरीके से दिया। देखिए जब भी एरिया की बात होगी, जे एडवांस, जे मेन के लिए ग्राफ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी है, दिमाग से बनाना होगा। ये अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो एक पैराबोला होगा, और अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। चलिए वो हम बात कर लेंगे, आगे बात करेंगे। सबसे पहले f और g हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है। अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन। ये x, y यानी कहने का मतलब है आप अगर बात करोगे x एक्सिस और y एक्सिस बनाओगे, x, y मतलब ऐसे पॉइंट्स, भाई ऐसा रीजन, पॉइंट से ही क्या बनता है, रीजन बनता है। तो उस रीजन का एरिया r क्रॉस r का मतलब है कि आपके रियल नंबर, यानी समझ लो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स का एरिया बताना है। ये देखिए जिनका fx और gx में जो वैल्यू मिनिमम है वो पॉइंट इकट्ठा करेंगे, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जितनी भी ऐसी वैल्यूज होंगी उनके कलेक्शन से जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं उस रीजन का एरिया हमें निकालना होगा। क्वेश्चन को पहले एनालिसिस कर लेते हैं और बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं आप। देखिए अब कितना मजा आएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये आपके सामने fx है और ये आपके सामने gx गिवन है। देख लीजिए ये आपके सामने gx गिवन है। तो सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है। तो बेटा ये ध्यान रखिए, ऐसे नहीं निकाल पाओगे एरिया का क्वेश्चन। ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पैराबोला जो होता है तो इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्या है कि जो हमारा पैराबोला होता है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ बना के y इक्वल टू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी का भी ग्राफ बना रहे हो, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस तो सबके लिए सेम होगी ना। तो अब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो हमारा पैराबोला होगा। इसका माउथ ऊपर की तरफ होगा। और अगर इस पैराबोला में आप कुछ ऐड करते हैं, जैसे +1 कर दिया, +2 कर दिया, तो क्या होगा, हमारा पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। अगर आपने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1, तो ये वाला पॉइंट नहीं, हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट हमारा क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। ये होगा बेटा कुछ इस तरीके से ग्राफ। ये हमारा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि पहले आप 0 रख के y 0 प्राप्त कर रहे थे। अब आप 0 रखोगे तो x y आपका 1 आएगा। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लीजिए। अच्छा, ये जो लाइन लिखी है सर जी, ये बाउंस मार रही है। ये जो लिखा है x, y रियल, ठीक है, ये मैंने कहा ना ऐसे पॉइंट्स है। मॉड x लेस देन इक्वल टू 3/4। और मिनिमम का मतलब क्या हुआ, y हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ऐसे पॉइंट्स जिनका y, ये समझ लीजिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं मिनिमम 2,5, तो घबराना नहीं, इसका मतलब इनमें जो दोनों में छोटा होगा। अगर मैं लिखूंगा मैक्स 2,5, इसका मतलब यह है इन दोनों में जो बड़ा होगा, यानी 5। अगर हम 3 नंबर को लिख दें मिनिमम 2,7, 10, तो मिनिमम क्या होगा, 2 होगा, जो तीनों में छोटा है। और मैक्स अगर लिखेंगे
2,7,10, तो यहां पर मैक्स 10 होगा। लेकिन बेटा यहां पर केवल दो ही फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स, यानी दो वाई है, एक इसका वाई और एक इसका वाई। ठीक है, तो देखिए इधर सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करने के लिए एरिया का फिर से सुन लीजिए, दिमाग में सेव करिए। कोई भी एरिया का क्वेश्चन आएगा, एरिया ऑफ डेफिनेट मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालना है। आपको यहां पर एरिया बोलना है, आपको फंक्शन दिए, तो वो सवाल ग्राफ बनाना पड़ेगा और कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे, इसको मैं अभी बात करता हूं, पहले हम इनके दोनों के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए। y इज इक्वल टू जो आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। तो इसका अगर ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ 5/12 ऊपर शिफ्ट होगा, यानी थोड़ा सा इसे ऊपर शिफ्ट कर देते। ठीक है, इस ग्राफ को ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया जाए, थोड़ा और बनाते हैं, बढ़िया। सॉरी, ये हो गया बेटा 5/12, किसका ग्राफ हो गया? ये हमारा जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 का ग्राफ है। बहुत आराम से समझो, रिलैक्स माइंड करिए, मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये 5/12 का ग्राफ होगा। अच्छा, अगर हम ये बात करेंगे कि हमारा डोमेन मतलब माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, अच्छा ये बताइए मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में रहेगी, तो हमारा जी एक्स की वैल्यू इससे प्राप्त होगी। और अगर हमारा मॉड एक्स ग्रेटर देन 3/4 तो उस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आप, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसमें बोला जा रहा है। तो बेटा ये बताइए, अगर हमारा ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसको ओपन करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? -3/4 से 3/4 के बीच में रहेगी। चलो भाई इधर बना लिया जाए, ये -3/4 होगा और ये हमारा 3/4 होगा, तब हमारा फंक्शन ये हो। ठीक है, और अगर हमारा ये आपको मालूम है मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो x क्या होगा? लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, यानी यहां से कह सकते हैं x अगर -<4 है या x हमारा ग्रेटर देन 3/4 है तो उस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। यानी इसके बाद की बात कर रहे हैं, देखिए इधर जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद की बात कर रहे हैं, ये हमारा अगर 3/, तो ये ग्राफ है, समझ लीजिए 0 होगी। 0 का मतलब हर एक कुछ भी x रखोगे हर एक वैल्यू 0 होगी, ये ग्राफ बन रहा है। -3/4 से ये 0 होगी वैल्यू। ये हमने जो रेड पॉइंट से बनाया ग्राफ ही है बेटा। ये किसका ग्राफ है? ये हमारे gx वाले ग्राफ है, उसे हम रेड कलर से बना रहे हैं और ब्लैक कलर से हमारा ये वाला फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए जो हमारा gx है, इसको दूसरे पेज में चले जाते हैं फिर हम वापस आएंगे। gx जो हमारा गिवन है बच्चों, वो क्या है? 2 टाइम्स 1 माइनस 4 मॉड x बाई 3, और ये x हमने इसको ब्रेक कर लिया -3/4 से 3/4, जो कि आपके सामने लिखा देखिए। और x अगर हमारा -3/4 से छोटा होता है या x हमारा -3/4 से बड़ा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू ये होगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला -3/4, ये हमारा 0 नहीं होगा इस पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको देख लिया जाएगा, परेशान होगी। तो अब बताइए यहां पर क्या होगा? इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा ये बताओ माइनस, आप ये बताइए मॉड का, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन मॉड का सॉल्व करना है, ठीक है, मॉड नहीं हटाओगे ग्राफ नहीं बना पाओगे या सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या किया, अगर हमारा x निगेटिव होता है, निगेटिव का मतलब -3/4, भाई हमारी जो रेंज है वो दूसरे के लिए -3/4 से 0, यानी इस दौरान
बात को समझ रही है, हमारा एक्स नेगेटिव है, तो ये अगर हमारा एक्स नेगेटिव है बच्चों, सॉरी, अगर हमारा एक्स नेगेटिव है तो ये ध्यान रखिए क्या होगा, आपको मालूम है वाई जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, 2 टाइम्स 1 माइनस, और सभी जानते हैं एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 4x/3, और इधर अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाले में 2 का, दूसरे वाले में 8x/3। क्या देख रहे हो, अरे क्या समझ में आ रहा है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसका मतलब ये हुआ -3/4, वो तो समझ में आ रहा, मॉड हटेगा तो ये तो x होगा, तो -x होगा, वो स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितना इजी है, अरे स्ट्रेट लाइन बनाना कितना आसान है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर अगर x 0 है, ये पता चल जाएगा y x को कहां पे कट कर रही है, 2 पर, तो ये 2 पर कट कर रही है, बस एक पॉइंट ये हो गया, यहां पर y x को कट कर रही है। ये जो लाइन है आपकी, ये y x को कहां पे कट कर रही है, x 0 रखो तो y 2 आएगा, ठीक है। अब ये x x को कहां पे कट करेगी, अगर y 0 रखोगे अभी पता चल जाएगा 8x/3, और ये 2 इधर आएगा -2, 8x/3, यानी सॉरी ये माइनस नहीं है, ये 2 इधर आया 2 4, यानी x इक्वल टू -3/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये x एक्सिस को यहां पे कट कर रही है, यानी ये वाला पॉइंट यहीं पर ही है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, अब आपका ग्राफ बन जाएगा, ये हमारा ग्राफ बन गया, ये इस तरीके से। इसी तरीके से अब दूसरी लाइन क्या होगी बोलो, अगर x हमारा पॉजिटिव है, आप देखिए ना x हमारा -3/4 से 3/4, x की जो वैल्यू है -3/4 से 3/4 के बीच में है, और -3/4 से 3/4 के बीच में gx बनेगा हमारा। तो ये 0 से 3/4 के लिए क्या होगा, 0, यानी x अगर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो यहां पर y, यानी y बोलते हैं सबको यार, y gx यानी y बोलो सबको, x y एक्सिस y एक्सिस सबके लिए की ना। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x पॉजिटिव तो मॉड x होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा तो 8x/3, बस वही चीज है। देखो इसको अगर हम देख रहे हैं x 0 रख रहे हैं, ये भी कहां पे कट कर रहा है, ये भी क्या होगा x 0 रखो y 2 पर, यानी ये भी यहीं पर ही कट कर रहा है, ये देखो ये होगा। और अगर y 0 रखोगे, y 0 मतलब x को कहां पे कट करी, भाई लाइन है ना, ये भी तो लाइन ही है, ये भी तो लाइन है, और लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है। केवल हमें -3/4 से 3/4 के बीच में ही रखना है, लेकिन -3/4 से 0 के बीच में हमने फील कर लिया हमारा x नेगेटिव है, और मॉड x जब नेगेटिव होता है तो मॉड x हमारा -x होता है। ठीक, ये हो गया क्लियर। चलो यहां पे x 0 रखने पे y 2 आ रहा, अब y 0 रखो तो x कितना आएगा, 2 - 8x/3, तो 8x/3 इधर आ गया, और ये 2, ये देखिए x आपका 3/4, यानी वहीं पर ही कट कर रहा है, ये देखिए ये आपका यहीं पर ही कट कर रहा है, देखो 3/4 यहीं पर ही। अब इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। देखिए ये किसका ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया बोलो, ये gx का ग्राफ है, ये हमारा किसका ग्राफ है, gx का, y इक्वल टू gx हो गया, और ये हमारा y इक्वल टू fx का ग्राफ है, और वो हमारा x² प्लस 5/12 है, 5/12 है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा। अब जरा फील करो बेटा, ये सवाल बहुत ही जबरदस्त जे एडवांस ने क्वेश्चन किया है, और आप देख सकते हैं अब कितना प्यारा दिख रहा है ग्राफ। तो हमें क्या करना है, अब आते हैं इस पॉइंट। पहले इतना समझ लीजिए, ब्लैक जो हमने ब्लैक से बनाया है वो हमारा y इक्वल टू x² प्लस 5/12 है, और जो हमारे रेड कलर से बना है वो हमारा gx का ग्राफ है। और आप ही बताइए सर ये क्या ग्राफ बना है, 0, मतलब ये आपकी वैल्यू अगर -3/4 के आगे जाओगे या -3/4, तो उसका y 0 ही रहेगा। ये देखो ये हो गया ग्राफ। अब क्या कह रहा है बता, क्वेश्चन में कह रहा है y पॉजिटिव होना चाहिए, तो y ऐसे पॉजिटिव और 0 से बड़ा, और fx और gx में जो वैल्यू, अब देखो किस रीजन की बात कर रहा। अच्छा ये बताइए, यहां पर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, चलो ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
डॉट डॉट करके हमने एक लाइन बना, समझना इसका रीजन क्या। अच्छा ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, इतने होनहार हैं आप लोग, जरा ये बताइए, आपका कोई भी x पर y एक ये मिलेगा, एफ, ये किसकी वैल्यू है, ये gx की वैल्यू है, ये सॉरी ये gx का ग्राफ है, और ये किसकी fx। तो इसमें क्या होगा, कभी भी आपको ऐसा सवाल दिया होता है fx, तो आप बताइए हर एक पॉइंट पर y gx इतना मिल रहा है, fx इतना मिलना, हमें लेना क्या है, दोनों में जो कम होगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो दो ग्राफ है, इनके y जो है और इनके जो y है जो दोनों में कम होंगे, तो ये वाला होगा। अब हम इसको फाइनल जो है ब्लू कलर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, ब्लू कलर देंगे और आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया, देखो जो नीचे है ग्राफ होगा ये आपका मिनिमम होगा दोनों में। अब देखो इसमें देखो यहां से यहां तक ये किसका ग्राफ है, जो नीचे होगा वो वैल्यू लेनी ना मिनिमम, ये हो गया और ये हो गया। मजा आ जाना चाहिए, मजा आना चाहिए मेरे बच्चों। यहां से ऐसे चले, मिनिमम मतलब ये जो y है ये और ये जो दोनों में ये इतना है, ये वाला पॉइंट लोगे तो इसका y इतना है और इसका y इतना है, तो हमें कौन सा लेना है, ये f, ये किसका है, ये gx वाला, ये fx वाला जो दोनों में कम होगा वो नीचे, मतलब जिसका ग्राफ नीचे रहेगा उसी को लो मिनिमम। अगर मैक्स बोलेगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसमें रीजन ही नहीं बन पाएगा, तो इसलिए वो नहीं बोला उन्होंने, ये होगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो। तो अब आप इतने होनहार हैं मेरे बच्चों कि आपको फील हो रहा होगा, इसको अगर हम एक कलर दे दें, दूसरा कलर दे देते चलो यहां पर, और इसे पूरा फुल साइज कर दे, ये वाला एरिया फाइंड करना। देख लीजिए जिसे मैंने पिंक कलर से बनाया जा रहा है, इस एरिया को फाइंड करना। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इन सब का y पॉजिटिव है और उनकी जो मिनिमम वैल्यू है fx से उससे कम है। देखो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू ये वाली है, तो इस पॉइंट के नीचे ही है, सॉरी ये देखिए, अभी हम फील करा दे रहे हैं, समझो समय लग रहा है लेकिन बहुत मजा आ जाएगा। ये देखिए ये रीजन हमें फाइंड करना, इस रीजन को हमें फाइंड आउट करना। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये एक जो हम बना रहे हैं, ये ढेर सारे एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब एक पॉइंट्स हैं, और ऐसे पॉइंट है इनका एक्स देखो -3 ये लिखा है ना मॉड एक्स का मतलब -3/4 से 3/4 के बीच में होना चाहिए, और ऐसे एक्स जिनका वाई क्या होगा पॉजिटिव। चलो पहले इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा सेटेड कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप, फील कर सकते हैं। इसी रीजन को हमें फाइंड आउट करना। चलिए ठीक है, अब जरा ये बताइए, उन्होंने कहा है कि y ऐसे y जिनका वैल्यू 0 से बड़ी हो, सॉरी देखिए इधर, ठीक है बेटा, जिनका y क्या है, देखो 0 से बड़ा है, आप देख सकते हैं इनका जो y है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव। तो ये बताओ, ये जितने भी पॉइंट्स है मेरे बच्चों, ये क्या y ये पॉजिटिव नहीं है, 0 से बड़ा नहीं, ये है, ये है, ये है। अब इसके ऊपर नहीं जा पाओगे आप, इन दोनों में पॉइंट्स में ये y मिनिमम है, तो उससे कम ही रखना है, देखो उससे कम ही रखना है, लेस देन, उसको टच कर सकता है लेकिन उससे नीचे ही रहे। तो ये सारे पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, फील करो, ये सारे पॉइंट का कलर हमने एक आपको किस कलर से दिया, देख सकते हैं हमने आपको किस कलर से बताया, ठीक है, ये हमने आपको पिंक कलर से शो किया ये सारे पॉइंट्स। अब आप समझ गए होंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर एक लाइन डाली, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी डॉट 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 डॉट, ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो वाई एक्सिस है, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है वाई एक्सिस है। आप एक काम करिए, जैसा इधर है, जैसा आपका ग्राफ क्या है मेरे बच्चों,
जैसा इधर है, ये देखो सिमेट्रिसिटी के कारण, क्योंकि देखो -3/4 से x ये क्या जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर है, तो इतने का एरिया निकाल के उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म सब। और ये भी एरिया दो पार्ट में, पहले इतना एरिया आएगा क्योंकि ये पैराबोला और ये इनके बीच में एरिया बन रहा है, और फिर ये क्या है, ये ट्राइंगल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू हमारी 3/4 है, ब्लैक से कितनी, ये वैल्यू हमारी 3/4 है, ठीक है, 3/4 है बेटा, बात को समझिए, ये वैल्यू हमारी 3/4 है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको सॉल्व करोगे, ये वाली लाइन, इसी की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्या इक्वेशन थी इसकी, 2 टाइम, यहां से मॉड हटा दो, ये मॉड हटेगा ना, ये तो लाइन, बेटा ये बताइए, ये जो लाइन है हमारी, ये देखिए ये वाली लाइन जो है, आपने देखा ये वाली जो लाइन है हमारी क्या है, 2 टाइम्स 1 माइनस 4x/3 है। अब हमें मालूम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे भाई, पैराबोला और उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, खत्म। पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू x² प्लस 5/12, और दूसरा क्या है ग्राफ उसका, 2 टाइम्स 1 माइनस 4x/3, यही तो है, 2 टाइम्स 1 माइनस 4x/3, ठीक है। अब इन दोनों का y सेम कर दो, इक्वल कर दो, पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 5/12 प्लस 5/12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस 4x/3। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, x की वैल्यू आ जाए, क्वाड्रेटिक बन रहा है, सॉल्व कर लेते हैं, चलो। x², इधर 12 का एलसीएम लोगे तो प्लस 5 12, और इधर 2 टाइम्स 3 एलसीएम लोगे 3 माइनस 4x, 3 से कट करोगे 3 4 12, तो ये होगा 12x² प्लस का 5x, और ये इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 24 माइनस 32x, देख सकते हैं 4 दूनी 8, 8 दिए 24 और 8 चौको 32। अब इधर ले आओ सभी को, 12x², सॉरी ये 5 रहेगा, इधर गड़बड़ हो गया क्योंकि इधर x तो है नहीं, इधर तो आपका 12x² प्लस 5 है, इधर 4 2 8 3 24 और 8 4 32x, तो इधर आएगा 32x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर आपको मालूम है 12 और माइनस 19 को क्या से ब्रेक करोगे, 6 इंटू 2 इंटू माइनस 19, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 32 माइनस 6 इंटू 32 38, सॉरी देखो इन दोनों को ऐड करोगे ये बन गया, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां पर इजी हो जाएगा, x इज इक्वल टू ट्रिक होती है, आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो और इनमें माइनस मल्टीप्लाई और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, यानी माइनस मल्टीप्लाई और कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 12 से, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि x हमारा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कहां पे कट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x पॉजिटिव होगा, और ये दिख ही रहा है इससे कम होगा, और x आ तो गया, अब देखो 1/2 आ गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, करके देख लेना यार फैक्टर, x इक्वल टू 1/2 आ गया। अगर x हमारा 1/2 आ गया है, इसका मतलब ये वाला x यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1/2 हो, यानी ये हमारा 1/2 कॉमा, अगर ये y निकालना चाहते हो, क्योंकि जब एरिया निकालोगे ना तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है इस ट्राइंगल का एरिया होगा बेस इनटू हाइट, तो इसका निकलना जरूरी था 1/2, अब ये 1/2 हो गया, तो ये हमारा कितना है 3/4 है, इस 1/2 को माइनस कर दीजिए, 3/4 में 1/2 माइनस करोगे 4 एलसीएम आया 3 माइनस 2 यानी 1/4 हो जाएगा, बेस हमारा 1/4 हो गया, इसमें 1/2 रख दीजिए, यहां पे का y निकल के आ जाएगा, इसमें 1/2 रखो जल्दी से, मिटाते चले जा रहे हैं क्योंकि दिक्कत हो जाएगी ना समझने में। तो ये बताइए क्या करेंगे, यहां पे 1/2 रख दो बेटा, x अगर 1/2 रखोगे तो y कितना आएगा, 1/2 रखोगे तो 1/4 प्लस 5/12, और 12 एलसीएम लोगे 12 का मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस 5 यानी 8/12, यानी 4 दूनी 8 4 2/3 यानी 2/3, तो ये तो ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब हो गया खत्म क्वेश्चन, अब हमारा कंप्लीट हो गया। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर इसका जो एरिया आएगा
और इसका जो एरिया आएगा उनको प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें डबल 2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना होगा 0 से, भाई आपको बच्चों वाले की तरह नहीं बात करेंगे 12th में, y स्ट्रिप ली, उसमें y dx और ऐड कर दिया, वो आप जानते हैं। y की वैल्यू रखो, क्या है ये पैराबोला है ना, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5/12 और dx 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2, डबल हो जाएगा ना। एरिया फाइनल जो आएगा हमारा डबल प्लस, और वो एरिया ट्राइंगल का 1/2, बेस कितना है 1/4, और हाइट कितनी है बेटा 2/3, ये देखो y कोऑर्डिनेट 2/3। तो जब इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब, ये एरिया को हमने अल्फा नाम दिया, इन्होंने कहा ना अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन, x³/3 और इसका इंटीग्रेशन 5/12x, और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 2 जा, तो ये हो गया 1/6। तो इसके बाद यहां पे थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है, इधर कर लिया जाए। तो यहां पर लिमिट रखेंगे ना 0 से 1/2, 0 से 1/2, अब ये अपर लिमिट रखेंगे 1/2, तो 1/8 इंटू 3 1/24 प्लस 1/2 रखोगे तो 5 कितना होगा 1/2 रखो तो 24, और माइनस लोअर लिमिट रखो 0 प्लस 1/6, इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई कर ही दिया था आपने, तभी तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ था। तो अब एक काम करोगे, ये कितना होगा, इसको ऐड करोगे, अल्फा इज इक्वल टू 6/2 इंटू 6/24, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6/24, तो ये 6 इंटू 4 और ये 2 दूनी 4 प्लस का 1/6, तो 6 एलसीएम लोगे 3 प्लस 1, ये हो गया 4/6, 2 2 3 जा, तो अल्फा कितना हो जाएगा 2/3, और 9 अल्फा हमारा होगा 2/3, और 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर। ये हमारे फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देख सकते हैं कितना लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।